हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 to 7 क्वेश्चन कवर किए थे। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या गिवन है। प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें LHS को RHS के प्रूफ करना है या फिर RHS को LHS के इक्वल प्रूव करना है। पर हम क्या देखते हैं, LHS से RHS प्रूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हम छोटी स्टेटमेंट से बड़ी स्टेटमेंट नहीं ला सकते हैं, पर हम बड़ी स्टेटमेंट से छोटी स्टेटमेंट लेकर आ सकते हैं। चलो अब हम RHS पार्ट को लेकर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमने हमारा RHS क्या गिवन है। हमें RHS इक्वल टू हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमें RHS पार्ट गिवन है। अब इसको देख के हम एक लगा सकते हैं अंदाज कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अगर यहाँ पर 10 स्क्वायर रखें, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा और हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉस की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इजीली कट जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम इसको पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। हमने इसको 10 स्क्वायर थीटा रखा तो इस अकॉर्डिंग 10 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, रूट एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स रूट एक्स। अब हम वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं RHS पार्ट में। हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, हाफ ऑफ cos इनवर्स, अब ये 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे cos 2 थीटा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, हाफ ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। थीटा को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट एक्स, और यही हमारी LHS की वैल्यू है। तो ये किसके बराबर आया, LHS के। अब लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से हमने क्वेश्चन प्रूव किया। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को हमें x/2 के इक्वल प्रूव करना है। हम LHS पार्ट को ही लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम हमारा LHS पार्ट लिख लेते हैं। LHS कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम ये नीचे वाला जो पोर्शन है डिनोमिनेटर का, उसके नेगेटिव साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और सेम इसी से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। अब इसके आगे हम इस कॉट इनवर्स को नहीं लिखेंगे और चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट इनवर्स, अब यहां पर हम ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, A प्लस बी, A प्लस बी, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। ये A है और ये B है। सिमिलरली हम ऊपर भी ऐसे ही मानेंगे। ये A प्लस बी है, ये A प्लस बी है, तो क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये है A माइनस बी और A प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूं मैं यहाँ पर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस
साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्मूले को आगे हम खोलेंगे। कॉट इनवर्स को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूं, मैं इसको लास्ट में लिख दूंगी। अब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्म में हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब डिनोमिनेटर पार्ट खोलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो अब यहाँ पर क्या है, ये रूट है और ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स। सिमिलरली इसमें भी रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर अब अगेन यहाँ पर भी रूट है और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट, ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 साइन एक्स। अब आगे क्या होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। यहां तक हमने समझ लिया, यहां तक क्लियर है। फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले को हमने इलेबोरेट किया आगे। अब यहाँ पे 2 और 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, सॉरी यहाँ पर साइन कॉस एक्स है, थीटा नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन ये नीचे दे रखा हमें साइन एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर हम तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब ये क्या है, कॉट इनवर्स इसके साथ में चल ही रहा था तो इसको हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया कॉट इनवर्स, और यहाँ पर भी लिख दिया हमने कॉट इनवर्स। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। अब हम जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स बाई 2, और ये हमारा RHS हुआ। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको सबको कि हमने कैसे वैल्यूज रखी और कैसे इनको इलेबोरेट किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन हमें गिवन है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट भी दे रखा है कि पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अब LHS से हमें RHS लेकर आना है, तो हम LHS पार्ट लिख लेंगे, LHS इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। x इक्वल टू cos 2 थीटा हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये वैल्यू लिख दी। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है,
2 कॉस स्क्वायर थीटा के, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे tan इनवर्स, ये होगा रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन, क्योंकि रूट का 2 का तो रूट होता नहीं है तो रूट 2 ही रहेगा। कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस थीटा बचेगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन थीटा बचेगा। इस तरह से नीचे कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा ये वैल्यू बची। अब यहां पर क्या होगा, रूट 2 कॉमन लेंगे, नीचे भी रूट 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू बची। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, tan इनवर्स। अब हम जानते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे डिवाइड बाय साइन थीटा, ताकि ये tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो 1 और साइन से कॉस डिवाइड होगा तो tan थीटा, ये हम वैल्यू मिल गई। अब हम जानते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 45 डिग्री, तो हम इस 1 की जगह वो पुट करेंगे, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 डॉट tan थीटा। इस 1 की जगह नहीं पुट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं tan a माइनस बी, तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम 1 डॉट tan थीटा लिखेंगे तो भी ये tan थीटा ही आएगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 10 पाई बाई 4 डॉट थीटा लिखा है। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, वो हम लिखेंगे tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर ऊपर, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू हमने क्या रखा, cos 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ ऑफ cos इनवर्स x, और ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमने थीटा की जगह क्या लिखा, हाफ ऑफ cos इनवर्स x, और यही हमारा RHS पार्ट था और हमें यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें 11th क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। अब इस फॉर्म को ध्यान से देखिए तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन सकता है, 2 tan इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या है, cos x। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है बस। अब इसमें x क्या है, इसमें x है cos x, तो यहाँ पर पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, 2 और x की वैल्यू क्या है, cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x,
ये वैल्यू लिख दी, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2 cosec x। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये ऐसा कैसा चल रहा है इसमें। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यूज बचेगी, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cosec x को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, ताकि हमारी वैल्यूज आपस में कट जाए। अब यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स से साइन एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन एक्स बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, cos x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1। ये किसकी फॉर्म होती है, cot थीटा की फॉर्म, cot x की फॉर्म होती है, cot x इक्वल टू 1। अब cot के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो cot x इक्वल टू cot पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमें गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इसके एलएचएस पार्ट को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है x। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है क्योंकि ये इसी की फॉर्म में दे रखा है हमें। तो अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ये फॉर्म तो हमें यहाँ दे रखी है, तो हमें ये फॉर्म लिखनी पड़ेगी कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है 1 माइनस b की वैल्यू क्या है x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ये तो चल ही रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि tan इनवर्स 1 यहीं पर रहने दिया और इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, इक्वल टू इसको हम ऐड करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई 4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x। ये होगा। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें हम इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 2 × 4। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। अब 10 को अगर हम उधर भेजेंगे तो 10 पाई बाई 6 इक्वल टू x। तो 10 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको आप साइड में लिख दीजिएगा। ये फॉर्मूला लगाया और उसके अकॉर्डिंग हमने आगे कैलकुलेट किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है साइन tan इनवर्स x, x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x। अब एक काम करते हैं, साइन थीटा, इसको साइन थीटा की फॉर्म में लिखें, बट यहाँ पर साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, पर फिर भी हम इसको एज्यूम करेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा x। तो सब ये क्या बन गया साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और tan थीटा हमें क्या दे रखा है x इक्वल टू x। इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू x। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा x डॉट कॉस थीटा,
मल्टीप्लाई में ये हमने एक इक्वेशन मान ली। अब हमें टेन थीटा एक्स दे रखा है। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 6 स्क्वायर थीटा ये होता है। तो हम इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू एक्स डॉट 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला हमारा आंसर हुआ। तो ये कौन से ऑप्शन में, डी। तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। काफी इजी सी ट्रिक लगा के सॉल्व किया है हमने इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन हमें गिवन है, अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें एक्स को किसके इक्वल, एक्स इज इक्वल टू, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का एक इजी तरीका है कि हम ऑप्शन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और हम देखते हैं कि किस केस में हमारा पाई बाई 2 आता है। साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ये क्या होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 ही होगा ये। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन के केस में, 90 डिग्री की, उसको हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। साइन से साइन कैंसिल, तो हमारा पाई बाई 2 आंसर यहां पर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि 0 पर हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही, तो या तो हमारा आंसर ए होगा या आंसर हमारा सी होगा। अब इन दोनों का कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इसकी सेकंड वाली वैल्यू भी चेक करके रख देते हैं, एक्स इक्वल टू हाफ। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। तो ये 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ दे रखा है यहां पर, और ये 1 साइन इनवर्स हाफ है और ये 2 साइन इनवर्स हाफ है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। और माइनस तो हमारा पाई बाई 2 आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहां पर गलत होएगा और सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।